तो हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो, मैं तुमको अभी बता दूं, ये जो है टॉपिक, ये तुम्हारा 2 मार्क्स पूरे कवर करता है। 2 मार्क्स इजी कवर, वरना 1 मार्क्स एमसीक्यू इजी कवर। तो देखो, ये जो है एंड तक देख लेना, 1 या 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे। वीडियो है 4 मिनट की, ठीक है? तो देख लो। देखो, वीडियो में मैं तुम्हें बता दूं, ये हमारा पार्ट 3 है, चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये यहाँ लिखा है सीबीएसई 2025 हैक। इसका क्या मतलब? और लिखा है 6 मार्क्स। तो देखो, मैं तुम्हें 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। 4 क्वेश्चन, हर पार्ट में एक एक क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन से तुम्हारे 6 मार्क्स कवर होने वाले हैं, इसलिए मैंने लिखा है सीबीएसई 2025 है। ये 4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनेगा और 100% आएगा। तो देखो, समझ लो। पहला क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, जो कि 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है, ये भी बता दिया। देखो, इन्होंने हमसे कहा है, हमारे पास एक टावर है। टावर का मतलब होता है टावर, जो तुम फोन चलाते हो, इसका नेटवर्क जिस टावर से आ रहा, वो वाला टावर है। मान लो ये जियो का टावर है, जियो का टावर है, जियो का टावर है। जियो की सिम हर किसी के पास है, उसी का टावर है। तो देखो, ये हमारा टावर है ए बी। हमने टावर को मान लिया ए और बी। ये तुम खड़े हो, जिसकी आंखें अब मैंने बना दी और नाक बना दी। ये तुम खड़े हो, और तुमसे और टावर के तुमसे और टावर के जो बीच का डिस्टेंस है, वो है 15 मीटर। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर इतनी जगह क्यों घेरनी, जब सीधा ही सीधा काम हो जाए। हमको दिया हुआ 15 मीटर की दूरी पे तुम टावर से खड़े हो, और एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी, एंगल एलिवेशन। ठीक, हमारा जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने तुम्हें समझाया है, पार्ट 2 में नहीं देखा है, जाकर देख लो। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, उसी में है, ठीक है? हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जब तुम ऊपर देखते हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब होता है जब तुम नीचे, ऊपर से नीचे देखते हो। समझे? ठीक। तो देख लेना, पार्ट 2 में है, देख लेना। चैप्टर प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर के नेम से, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नेम से प्लेलिस्ट है। पार्ट 2 देख लेना, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब देखो, इन्होंने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन 60, मतलब ये जो है ये 60 है, ये 60 है। अब देखो, तुमने अपनी काली निगाह से, तुमने अपनी काली निगाह से, काली निगाह, तुम्हारा दोस्त कहता है ना कि तुम काली निगाह के हो। हाँ, तो तुमने अपनी काली निगाह से देखा ऊपर। देखो, बनाना मुझे यहाँ चाहिए था, तो मैं इसलिए तुमको अभी के अभी नीचे फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये तुम नीचे फॉरवर्ड हो गए, ये तुम नीचे फॉरवर्ड हो गए। हाँ, अब तुमने अपनी इस निगाह से ऊपर देखा टावर के टॉप पे, और तुम टावर के 15 मीटर की दूरी पर खड़े हो। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, ऊपर देखने का जो एंगल बन रहा है, वो 60 डिग्री है। ये हमको क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है। कहा गया है टावर की ऊंचाई बता दो। टावर की ऊंचाई मतलब ए बी बता दो, ए बी बता दो। तो देखो, अब तुम्हें फॉर्मूला, बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत है फॉर्मूला कैसे और कौन सा लगा, ये कैसे पता करें। तो देखो, फॉर्मूला की आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। देखो, तुम्हें ये पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। कॉस बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनस, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ठीक, ये होता है। ठीक। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे कौन सी चीजें दी गई हैं, तुम खुद देखना, तुम खुद देखना। यहाँ पे तुम्हें 15 मीटर
दिया हुआ है, मतलब अगर तुम देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, और ये जो हमारा ट्राइंगल है वो कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में तुमको ये 15 मीटर दिया हुआ है। तो अगर तुम राइट एंगल ट्राइंगल की निगाह से देखो तो ये हमारा जो है, ये क्या है, बेस, ये क्या है, बेस है, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक। ये हमारी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये है ना, ये है। तुमको बेस दिया हुआ है, निकालने को तुमसे कहा गया है परपेंडिकुलर, ठीक। तो अब तुम बस यही याद रखो, बेस और परपेंडिकुलर मतलब बी और पी। तो अब तुम ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आते हैं, ठीक है। केवल साइन कॉस टेन इन्हीं तीनों में देखना, कोसेक सेक कॉट में मत देखना क्योंकि उनका होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। केवल साइन कॉस टेन में देखो, बी और पी ये दोनों किस में होते हैं, देखो साइन में तो होते हैं पी एंड एच, कॉस में होते हैं बी एंड एच, लेकिन टेन में होते हैं पी अपॉन बी, मतलब बी भी है पी भी है। तो हम लोग टेन को उठा लेंगे, टेन को उठा लेंगे, ऐसे हम लोग फॉर्मूला उठाते हैं। समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे दोबारा समझ लो, वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेन उठा लिया। अब यहाँ पे 60 डिग्री इसलिए लिखा क्योंकि 60 डिग्री हमको दिया हुआ, तो 60 डिग्री ही लिखेंगे। और टेन के बराबर होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस, अरे परपेंडिकुलर बटे बेस। तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिख लिया, परपेंडिकुलर लिख लिया ए बी, और बटे में लिख दिया बी सी जो कि है बेस, ठीक है, ठीक। अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जरा ये बता दो कमेंट करके जल्दी। होती है रूट थ्री इक्वल में ए बी की वैल्यू हमको पता नहीं है, वही निकालनी है। तो ए बी का ए बी, बी सी की वैल्यू दी हुई है 15 मीटर, 15 मीटर लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब देखो रूट 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी का 1 से करा तो ए बी ही होगा। रूट 3 का 15 से करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का 15 से करोगे तो कुछ नहीं, 15 रूट 3 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, 15 रूट 3 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। अब पेपर में अच्छे से लिखने के लिए ऐसे करके ऐसे और कर देना, तो एग्जामिनर 2 की जगह 3 दे देगा नंबर। और अभी भी ये गलत है, बता दो कहाँ गलत है। मीटर कौन तुम्हारे चाचा जी लिखेंगे क्या, मीटर भी तो होना चाहिए है, मीटर। तो अब देखो यहाँ पे चाहे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, टावर हाइट, ये भी लिख सकते हो चाहे तो ऐसा। देखो ये लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से लिखना बनता है, ठीक। पता लग गई टावर की हाइट। देखो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन लेके आया था आज, अब कल जो है थोड़ा हार्ड लेके आऊँगा, परसों उससे हार्ड नरसों, इतना कठिन कि तुम देखते ही कहो अरे नींद आ गई मुझे, समझे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में। और पार्ट 2 जिसने नहीं देखा, डिस्टेंस ऑफ हाइट, वो देख ले। पार्ट 1 भी देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे इस चैप्टर के, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय।